बहुत समय पहले की बात है। विदेह देश के राजा जनक केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी पुरुष भी माने जाते थे। उनके दरबार में ऋषि, मुनि, विद्वान और आत्मज्ञान के साधक आते थे। क्योंकि जनक स्वयं विदेह थे, शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे। एक दिन एक साधारण सा ब्राह्मण उनके पास आया। वो गरीब था और अशिक्षित। उसने झुककर कहा, हे राजन, मैंने सुना है आप मुक्त हो चुके हैं। क्या मेरे जैसा कोई जो वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं पढ़ पाया, वो भी मोक्ष पा सकता है? राजा जनक मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण को गौर से देखा और बोले, मोक्ष पाना संभव है, पर पहले एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। राजा ने एक छोटा सा दीपक नुमा प्याला मंगवाया, जिसमें तेल ऊपर तक भरा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, इस तेल से भरे प्याले को लेकर पूरे महल का एक चक्कर लगाओ, लेकिन सावधान रहना, एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण चौंक गया। मृत्यु का भय उसकी आंखों में उतर आया, लेकिन आजमाने का वादा कर चुका था। सो उसने वो प्याला लिया और महल की ओर बढ़ा। महल जगमगा रहा था। हर दिशा में रानियां नृत्य कर रही थीं, वीणा बज रही थीं, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू बह रही थी, सोने चांदी के खंभे चमक रहे थे। लेकिन ब्राह्मण की निगाह थी केवल उस तेल के प्याले पर। हर कदम सोच समझकर, हर सांस सावधानी से वो धीरे धीरे महल का चक्कर लगाकर वापस लौटा। राजा जनक ने पूछा, कहो ब्राह्मण, क्या देखा महल में? ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं देखा राजन, न रानियां, न सोना, न संगीत। मेरी पूरी चेतना बस उस तेल के प्याले में थी। मुझे डर था कहीं गिर न जाए। जनक मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे ही जीता है एक ज्ञानी। संसार के बीच में रहकर भी उसका ध्यान अंदर टिकता है। नजरें भले बाहर हों, लेकिन मन केवल आत्मा पर केंद्रित होता है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वो भीतर की एकाग्रता में है। ध्यान इस बात पर नहीं है कि तुम कौन हो, ब्राह्मण या राजा। ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारी चेतना कहाँ केंद्रित है।